अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसीम कंप्यूटर पर खैर मकदम है। आपने देखा था पिछले सबक में कि तहरीर के नीचे फ़ोटो इमेज कैसे लगाते हैं और उसका धुंधला करना कैसे होता है, मतलब उसको धुंधला या हल्का कलर कैसे किया जाता है। फिर से हम आज इसको देखेंगे और जो अब तक आपने पढ़ा है हम उसी में थोड़ा मज़ीद काम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं एक फ़ाइल खोलता हूँ। ये देखिए इन पेज की फ़ाइल जिसमें तस्वीर को हल्का किया गया है और जो आपका तहरीर है वो भी साफ-साफ दिख रहा है और इसको कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से दे रहे हैं रेड। तो इसके बाद देखिए हम सबसे पहले ये एक फ़ाइल हमने खोला है। ये देखिए हमने इसमें बनाया है किस तरह से जो दीवारी पर्चा होता है तकरीबन उस तरह करके आप बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम एक न्यू पेज लेंगे, फाइल के अंदर जा कर के ये देखिए न्यू फाइल में क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए आपकी फाइल नई खुल गई है। फिर इसके बाद जा कर के आपको टेक्स्ट वैक्स अगर आपने लिख के रखा है तो आप उसको ले आएंगे। जैसे कि हम इसको ले जाते हैं कहाँ पर, नई फाइल में, क्योंकि आपने पहले से अगर लिख के रखा है तो वहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका किया हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं ये कि जो लाइन है ये दोनों तरफ से एकदम बराबर है। तो ये बराबर कब होता है, जब आपने अलाइनमेंट, ये देखिए आपका जो लेफ्ट साइड में होता है ये अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई या फुल जस्टिफाई। तो जो पैराग्राफ होता है, जो हम राइटिंग लिखते हैं किताब की शक्ल में, तो उसका जो स्टाइल होता है या जो अलाइनमेंट होता है वो जस्टिफाइव होता है, जैसे कि यहाँ पर जस्टिफाइव किया हुआ है। और अगर हम इसको देखिए राइट करते हैं तो ये देखिए दोनों तरफ से आपकी लाइन बराबर नहीं होगी। तो बराबर करने के लिए ये देखिए हमने कहाँ पे जाएंगे, जो आपका अलाइनमेंट है ये देखिए आपका रिबन बार के अंदर, इसमें क्लिक करेंगे, किसमें, जस्टिफाइव। ये देखिए आपका राइट से दूसरे नंबर पे है। ये देखिए आपका दोनों तरफ बराबर हो जाता है। ये आपने देख लिया। और अगर सेंटर है, जैसे कि आपकी हेडलाइन है, तो हम यहाँ पे देखिए हम एक नया बॉक्स बनाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। ये देखिए हम बनाते हैं किस लिए, हेडलाइन के लिए। ये देखिए हमने लिया। अब इसके बाद क्या है, हमने लिख के रखा है उसको हम कॉपी कर लेंगे या फिर आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमने कॉपी कर रखा था, इसकी वजह से हमने इसको ले लिया है। तो ये देखिए आपकी जो हेडलाइन होती है वो कहाँ पर होती है, सेंटर में, यानी कि बीच में। तो ये देखिए अभी आपका जो हेडलाइन है वो कहाँ पर है, राइट साइड में। तो हम इसको चाहें कि सेंटर करें, तो ये देखिए आपका सेंटर, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आपका जो ये तहरीर है वो आपका सेंटर में आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए हमने सेलेक्ट किया और सेंटर में कर दिया। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि बॉक्स में ये जो पेज है पूरा का पूरा पेज, इसके अंदर हम कोई डिज़ाइन डालें, बॉर्डर को। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एरो टूल में जाएंगे। ये देखिए हम एरो टूल में गए और एरो टूल में जाने के बाद किसको डिज़ाइन देना है, ये हेडलाइन को या बॉक्स को। तो सबसे पहले हम नीचे वाला जो पेज है उसको देते हैं। देखिए अभी नन है, कहाँ, रिबन बार के अंदर, यहाँ पर जाएंगे। जाने के बाद हम यहाँ पे कोई डिज़ाइन ले लेंगे जो आपको अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, उसको आप ले लेंगे। अभी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत बारीक है। तो नीचे वाले जो 1 पॉइंट है हम यहाँ से 5 पॉइंट कर लेंगे और इंटर दबा देंगे। फिर इसके बाद आउटलाइन का कोई कलर ले लेंगे, जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं रेड। और फिर हम इसको बड़ा करते हैं। ये देखिए जैसे ही बड़ा करते हैं ये आपका जो बॉर्डर है ये आपको दिख रहा होगा। इसके ज़रिए से करते हैं, रिबन बार के ज़रिए से पहले हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं ये जो बॉक्स है इसको भी हम कोई डिज़ाइन दें, ये जो है हेडलाइन की शक्ल में, तो आप इसी को फिर वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया। यहाँ से कोई डिज़ाइन ले लेंगे, जैसे कि हमने डबल लाइन वाला। फिर यहाँ से क्या करेंगे, मोटा करेंगे, तो यही 5 पॉइंट, फिर इंटर। और इसको कोई कलर दे देंगे। हम यहाँ पे कोई तीसरा कलर लेते हैं या दूसरा कलर। ये देखिए हमने दूसरा कलर ले लिया। और आप चाहते हैं कि ये थोड़ा, ये जो इसको ऊपर आ रहा है इसके छोटे छोटे में हो, मतलब ये देखिए हम इसको छोटा करते हैं
और ये जो आपका कीबोर्ड में 4 बटन होते हैं, एरो लेफ्ट राइट, तो उसके ज़रिए से हम थोड़ा थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये देखिए, ताकि साइड वाले बाहर वाले से टच ना हो। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद आप चाहते हैं कि एक जो है नीचे हो, मतलब कि अलविदाई प्रोग्राम जो हर पेज के बैकग्राउंड में होता है वो भी आप लगाना चाहते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ से जाएंगे कहाँ से, टूल बार के अंदर टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का बॉक्स बनाया, ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, और इसके अंदर कुछ लिख लेंगे। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है, ये कॉपी कर लेंगे क्योंकि हम पहले ही लिख रखे हैं, तो आप भी पहले से भी लिख के रख सकते हैं। तो फिर से देखिए यहाँ पे इसको हम सेंटर में करना है, तो आप वापस वहीं पे जाएंगे अलाइनमेंट में जो आपका रिबन बार के अंदर है, या शॉर्ट कट है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। आप चाहते हैं कि ये किसके, तहरीर के नीचे चला जाए। अभी क्या है, अभी तहरीर के ये ऊपर है, मतलब जो हमारी राइटिंग है वो इधर उधर बिखर गया है, मतलब कि इसके नीचे नहीं है। अब इसको चाहते हैं कि हल्के कलर में, या आप जो कलर आपको अच्छा लगे उसमें दे देंगे, फिर इसको सेंड टू बैक कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे। देखते होंगे कि दीवारी पर्चा में जो होता है वो थोड़ा घुमा हुआ होता है, तो उसके ज़रिए से आप रोटेशन टूल के ज़रिए से घुमा सकते हैं, जो आपका आ चुका है, मालूम होगा आपको। या फिर रिबन बार में जो लास्ट वाला होता है उसमें 25 नंबर, या अपनी मर्जी के मुताबिक जितना घुमाना चाहेंगे घुमा सकते हैं। अभी देखिए तस्वीर, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है घूम तो गया है, लेकिन हम चाहते हैं नीचे जाए, तो एडिट मेनू में आपका सेंड टू बैक है, उसके ज़रिए से आप इसको नीचे ले जा सकते हैं। जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, ये गौर से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा। तस्वीर, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, तस्वीर नहीं है, ऑब्जेक्ट की शक्ल में है, ये आपका साफ साफ दिख रहा है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी कट कुछ नहीं रहा है। तो ये आपने देखा इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत खूबसूरत भी लगता है देखने में। तो ये आपने देख लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।